वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। चलिए इस वीडियो में हम वर्क के बारे में देखेंगे, चैप्टर 2 क्लास 10 ICSE। ठीक है, तो वर्क के बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, अभी हम बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन फिज़िक्स में जब काम करने का मतलब होता है, वर्क करने का मतलब होता है, एक बॉडी है, इसमें एक फोर्स लगाएंगे और ये बॉडी डिस्प्लेस हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये तक चला जाएगा, ये फोर्स हो गया और यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो ये होता है वर्क। व्हेन अ फोर्स डिस्प्लेसेस एन ऑब्जेक्ट, कोई फोर्स लगाने से बॉडी मूव होता है फोर्स के डायरेक्शन में, तो उसको बोलते हैं वर्क। इसलिए वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा वर्क होगा, जितना डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ज़्यादा वर्क होगा। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन में नहीं होते हैं, है ना। तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये बॉडी है, इसको आप इधर फोर्स लगाया तो अभी ये बॉडी आगे चले जाएगा, तो ये डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो देखिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में नहीं है, तो इसलिए हमें क्या करना है, इसके कंपोनेंट्स लेके हम ये जो एंगल है इसका हेल्प लेंगे। तो ये थीटा मैंने लिया है, थीटा इज़ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें जो जनरल फार्मूला है W इक्वल्स टू FS cos थीटा। ठीक है, इसका कंपोनेंट है फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में फोर्स। यदि कंपोनेंट लेते हैं तो ये कॉस थीटा आएगा। ठीक है, तो वर्क डन का फॉर्मूला हो गया FS cos थीटा। तो ये याद रखिए। अभी ये एंगल के ऊपर 3 टाइप के वर्क होते हैं। ठीक है, 3 टाइप के वर्क। तो इसमें पहला वर्क है पॉजिटिव वर्क। तो पहला टाइप है वर्क का पॉजिटिव वर्क। तो पॉजिटिव वर्क कब होगा, जब थीटा 0 डिग्री के बराबर और 90 डिग्री से कम। यदि यानी कि एक्यूट एंगल बोल सकते हैं, तो एक्यूट एंगल में तो एंगल थीटा 0 to 90 रहेगा। देखिए 0 इंक्लूड है और 90 एक्सक्लूडेड है यहाँ पर। तो इस एंगल रेंज में ये पॉजिटिव वर्क होता है। ठीक है, लेकिन अभी हमें यहाँ पर यदि हम थीटा 0 ले लेते हैं तो cos 0 का वैल्यू cos 0 ये क्या होता है 1 होता है। तो वर्क डन हो जाएगा F इंटू एस इंटू कॉस थीटा। सो फोर्स हो गया FS और cos थीटा का वैल्यू आपने देख लिया 1 हो गया, है ना। cos थीटा 0 लगाइए और FS इंटू 1। और cos का जो वैल्यू होता है 0 का 1, ये मैक्सिमम वैल्यू है। यदि और कोई जैसे cos 60 डिग्री लेते हैं तो cos 60 हाफ हो जाता है और दूसरे वैल्यू में भी 1 से कम ही रहेगा। तो इसलिए जो cos थीटा का वैल्यू है मैक्सिमम वो 0 में रहेगा। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क। तो एग्ज़ाम में मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क आएगा तो थीटा 0 लेना। ठीक है, और यदि पॉजिटिव वर्क 3 बोलता है तो 0 से लेकर 90 कोई भी एंगल हो सकता है। तो ये आ गया। अभी इसका जो प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है, थीटा 0 है, जैसे ये थीटा 0 है, इसका मतलब है फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है। तब उस केस में मैक्सिमम वर्क होगा F इंटू एस, जो कि ये जो फार्मूला है यहाँ पर, है ना। तो क्या सीखना है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, तब वर्क डन मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम पॉजिटिव। अभी ऐसा नहीं कि ये हॉरिजॉन्टली होंगे, तो इसका ये फोर्स डाउनवर्ड्स, डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड्स, दोनों ही हो सकता है। हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं, वर्टिकल भी हो सकते हैं, एंगल में भी हो सकता है, ऐसे स्लोपिंग में। तो कोई भी आप देखेंगे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है
तो वो मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क होगा। ठीक है, तो ये याद रखना आपको। तो क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट फॉर द मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क। तो क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द एंगल, तो ये है आपका आंसर, थीटा 0 डिग्री। ठीक है, ये हो गया। अभी आपको एग्जाम्पल याद रखना है। तो अभी ऐसा एग्जाम्पल सोचिए जहाँ पर फोर्स जिधर लगता है डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही लग रहा है ना। तो कैसे है, तो इसका मेरा सजेशन ये है, सो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो होता है वो ऑल टाइप्स ऑफ वर्क करता है, तो इसलिए ग्रेविटी याद कीजिए। तभी यहाँ भी मैं ग्रेविटी के बारे में बताता हूँ। तो मान लीजिए एक बॉडी है, ये अट्रैक्ट कर लिया, तो ये फोर्स हो गया डाउनवर्ड्स, है ना, फोर्स नीचे, और बॉडी भी डाउनवर्ड से जाता है इसमें। जैसे इस चौक को यदि मैं छोड़ दूँ तो ये नीचे जाएगा, फोर्स डाउनवर्ड्स, डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड्स, दे आर इन द सेम डायरेक्शन, तो थीटा 0, तो ये वर्क डन मैक्सिमम। सो एग्जाम्पल क्या हुआ, पहला एग्जाम्पल, सो वर्क डन बाय ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया आपका एक एग्जाम्पल जिसमें मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क हो रहा है। ठीक है, तो ये याद रखिए, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में होगा। अभी मान लीजिए एक बुक है, टेबल में रखा है, इसको आप इधर पुल कर रहे हैं, तो ये डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही होगा कि बुक इधर चले जाएगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। तो पुशिंग अ बुक और पुलिंग अ बुक ऑन अ टेबल, हॉरिजॉन्टल टेबल, है ना, हॉरिजॉन्टली अप्लाइंग फोर्स हॉरिजॉन्टली ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल। तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एक ही डायरेक्शन में, तो ये भी मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क होगा। ठीक है, तो ये हो गया 2 एग्जाम्पल पॉजिटिव वर्क के बारे में। अभी हम सीखेंगे 0 वर्क के बारे में, और एक टाइप का वर्क। चलिए अभी हम देखेंगे, पहला हमने देखा पॉजिटिव वर्क और मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क, अभी हम देखेंगे 0 वर्क। तो 0 वर्क के लिए क्या होना चाहिए, जो थीटा जो है याद रख लीजिए 90 डिग्री, क्योंकि कॉस जो 90 डिग्री होता है वो 0 होता है। ठीक है, अभी फॉर्मूला क्या है, एफ एस कॉस थीटा, तो ये वर्क डन है। यदि थीटा ऐसा हम पुट करेंगे जिसमें इसका कॉस थीटा का वैल्यू 0 आ जाए, जैसे ये है, तो ये पूरा वर्क 0 हो जाएगा, है ना। वर्क डन एफ इंटू एस इंटू कॉस 90, एफ इंटू एस इंटू 0, सो ये 0 जूल हो गया। ठीक है, तो ये 0 वर्क हो गया। अभी और एक केस इसमें आप देख सकते हैं, यदि कभी कभी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है ना, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, तभी ये वर्क 0 हो सकता है। तो अभी डिस्प्लेसमेंट जब 0 हो जाएगा, तो चाहे कोई भी एंगल में क्यों ना हो, है ना, कितना भी फोर्स क्यों ना लगा हो, तो देखिए वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू 0 इंटू कॉस थीटा, तो ये 0 ही हो जाएगा, 0 जूल। तो इसका मतलब 2 कंडीशंस है 0 वर्क का, एक थीटा 90 डिग्री होना चाहिए और एक डिस्प्लेसमेंट 0 होने से भी। ठीक है, तो ये 0 वर्क होगा। तो यदि हम थीटा 90 डिग्री का बात करेंगे पहले, तो फोर्स ऐसा है, तो डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री में हो जाएगा। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स इधर, हमें चाहिए 90 डिग्री बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ये याद रखिए। ऊपर भी हो सकता है, ऐसा फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो गया, है ना, तो ये भी 0 वर्क में गिना जाएगा। तो याद रखिए डायग्राम्स, तो इससे आपको समझ में आएगा। तो अभी एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, 0 वर्क का। तो पहला मैंने बताया था कि ग्रेविटी डज ऑल टाइप्स ऑफ वर्क, तो ग्रेविटी जो है तीनों टाइप का वर्क करता है। मान लीजिए एक
कार एक हॉरिजॉन्टल रोड में जा रहा है, ठीक है। तो ये जो है अभी इसमें इंजन फोर्स लगा रहा है, इसलिए ये जा रहा है। तो इंजन तो काम कर रहा है, लेकिन इस कार में ग्रेविटी भी है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड्स रहता है। अभी देखिए ये जो ग्रेविटी की बात करेंगे तो ये फोर्स डाउनवर्ड्स, और कार जा रहा है हॉरिजॉन्टली आगे जा रहा है, तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना एंगल हुआ 90 डिग्री। तो ये हो गया वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अ बॉडी मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल पाथ, ठीक है। तो ये हो गया पहला एग्जाम्पल। तो ये हो गया। अभी दूसरा एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, सर्कुलर मोशन का अच्छा एग्जाम्पल होता है। तो सर्कुलर मोशन में जो फोर्स लगता है ये सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आपने पिछला वीडियो देखा होगा, तो पिछला वीडियो में देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो सारे जो कॉन्सेप्ट है उसमें मैंने बनाया है, तो उससे क्लियर हो जाएगा। फिर भी मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, जो फोर्स लगता है ये सेंटर की तरफ लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। और बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है ये मोमेंटली यहाँ पर एट एनी इंस्टेंट ये टेंजेंट की तरफ होता है, जो कि इसका रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर। मैथ्स में आप एक थ्योरम करेंगे, तो टेंजेंट टचिंग द कर्व ओनली एट वन पॉइंट एंड द रेडियस आर परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हुआ, आप देखेंगे फोर्स लग रहा है रेडियस की तरफ और डिस्प्लेसमेंट है टेंजेंट की तरफ, तो ये 90 डिग्री हो गया। तो वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स on a body moving in circular path at any instant is 0 because 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री। अभी आप बोलेंगे when it completes one round, यहाँ से शुरू किया यहीं तक आ गया तो इसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। तो ओवर द कंप्लीट राउंड ऑल्सो डिस्प्लेसमेंट 0 होने की वजह से ये सेंट्रीपिटल फोर्स कोई काम नहीं करता, 0 वर्क काम, ठीक है, 0 वर्क। तो ये हो गया एट एनी इंस्टेंट भी 0 और फॉर द फुल राउंड ये भी 0। तो क्वेश्चन में आपको बताया जाएगा एट एनी इंस्टेंट लिखना है या फुल राउंड में। यदि आप एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं तो कोई भी लिख सकता है, ठीक है। तो ये 2 एग्जाम्पल आप याद रखिए, 0 वर्क। और एक है बहुत फेमस एग्जाम्पल है कुली का, है ना। जो कुली क्या करता है, लगेज को अपने हेड में रखता है, वो सपोर्ट करता है ना। तो ये सपोर्ट करता है। अब ये जब सपोर्ट करेगा तो क्या करेगा, ये फोर्स ऊपर की तरफ लगाएगा, इसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि लगेज का वेट है नीचे, ठीक है, लगेज का वेट नीचे है, तो ये सपोर्ट कर रहा है, मतलब नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, तो ये फोर्स लगाएगा। अब वो क्या करेगा, वो हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म में चलना शुरू करेगा इधर। तो अभी ये लगेज क्या है, साथ साथ में इधर जा रहा है। तो ये जो फोर्स है व्हाट इज अप्लाइड ऑन द लगेज बाय द कुली, सो ये 90 डिग्री में हो रहा है। देखिए डिस्प्लेसमेंट इधर और नॉर्मल रिएक्शन जो फोर्स लगा रहा है कुली वो इधर हो रहा है, तो ये 90 डिग्री। तो वर्क डन बाय कुली on luggage balanced on his head and moving on a horizontal platform does no work। तो याद रखना है, तो balanced on his head moving horizontally ये लिखना है, तो वर्क डन 0 होगा, ठीक है। तो और एक एग्जांपल, जब कुली का बात करते हैं तो कुली सोचते ही 0 वर्क नहीं करना है, कुली पॉजिटिव वर्क भी करता है, पॉजिटिव वर्क भी करता है। देखिए हम ये लगेज है ग्राउंड में रखा है, अब कुली क्या करेगा, इसको ऊपर की तरफ उठाएगा अपने सिर में रखने के लिए। तो जब ये ऊपर की तरफ उठाएगा उस केस में ये फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहा है और ये लगेज ऊपर की तरफ जा रहा है ना, लिफ्टिंग अप, सो इट इज़ लिफ्टेड अप, तो डिस्प्लेसमेंट एस हो गया। ये सेम डायरेक्शन में देखिए, कुली now is applying the force on the luggage in the upward direction और डिस्प्लेसमेंट भी अपवर्ड डायरेक्शन में है, इसलिए ये कौन सा वर्क है, देखिए पॉजिटिव वर्क का डेफिनेशन है।
याद रखिए। तो कूली पॉजिटिव वर्क भी करता है और जीरो वर्क भी करता है। तो सिर्फ कूली बोलने से ही नेगेटिव जीरो वर्क मत सोचिए, उसका सिचुएशन को समझिए, फोर्स किधर है, डिस्प्लेसमेंट किधर है ना। तो ये ऐसे आपको समझना है। तो 3 एग्जाम्पल मैंने बताया यहाँ पर, है ना। इनफैक्ट 4 एग्जाम्पल हो गया। कार वाला, सर्कुलर मोशन एट एनी इंस्टेंट ओवर द कंप्लीट राउंड, ये कूली कैरिंग लगेज ऑन हिज हेड, एंड ये 3 एग्जाम्पल हो गया। सॉरी, ये जो है कूली का ये पॉजिटिव वर्क, तो याद रखना। तो अभी नेक्स्ट टाइप ऑफ वर्क है, अभी ये जीरो वर्क, मतलब ये जीरो हो रहा है, तो इसको हम ले लेंगे मिनिमम वर्क। मिनिमम वर्क, ठीक है। तो जीरो वर्क को हम मिनिमम वर्क लेंगे, कोई वर्क नहीं हो रहा है। तभी नेक्स्ट जो है नंबर 3 है, वो है नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क के बारे में अभी हम ध्यान दें। तो नेगेटिव वर्क फोर्स कब करता है ना, किस कंडीशन में करता है, अभी हम देखेंगे। चलिए नेगेटिव वर्क के बारे में हम देखेंगे। तो नेगेटिव वर्क के बारे में सबसे पहले आप थीटा याद रखना है, ठीक है। थीटा जो है ऑब्ट्यूस एंगल, यानी कि ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है। ग्रेटर देन 90 डिग्री में ये नेगेटिव वर्क होता है, 90 डिग्री में। और यदि हम थीटा को 180 डिग्री लेते हैं तो कॉस 180 डिग्री होता है -1, जो सबसे नेगेटिव का सबसे ज़्यादा वैल्यू हो गया, -1 होता है ना। तो अभी इसमें पुट करेंगे W = Fs cos थीटा, Fs cos 180 का वैल्यू कितना है, -1, है ना। तो -Fs आ गया, तो W = -Fs, तो ये हो गया नेगेटिव वर्क। और ये जो -1 है नेगेटिव में मैक्सिमम हो गया, मैक्सिमम नेगेटिव। यदि नेगेटिव 3 बोलेंगे तो याद रखिए ग्रेटर देन 90, और मैक्सिमम नेगेटिव वर्क, ठीक है, ये थीटा 180 डिग्री। और आपको ये स्पेशल केस ही याद रखना है ज़्यादा, इसी में क्वेश्चन आते हैं। अभी एग्जाम्पल, इसका प्रैक्टिकल सेंस क्या है, मान लीजिए ये फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट के साथ उसका एंगल होना चाहिए 180 डिग्री। अब मालूम है आपको ये स्ट्रेट एंगल जो होता है 180 डिग्री होता है, तो डिस्प्लेसमेंट ठीक उसके उल्टे होना पड़ेगा, अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में होगा तब ये 180 डिग्री होगा, तब जाके वो नेगेटिव वर्क होगा। और यदि 100 डिग्री में होगा तभी भी नेगेटिव ही होगा, लेकिन मैक्सिमम नेगेटिव ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ये डिफरेंस है, ठीक है। जब मैक्सिमम नेगेटिव 180 डिग्री, सिर्फ नेगेटिव वर्क तो 90 से ज़्यादा। तो आप ये वाला स्पेशल केस याद रखना। अभी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल क्या होगा, अभी यहाँ पर देखिए फोर्स इधर है तो डिस्प्लेसमेंट इधर अपोजिट में होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हॉरिजॉन्टली होगा, ऐसा भी हो सकता है, फोर्स नीचे और डिस्प्लेसमेंट ऊपर, ऐसा हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट नीचे हो सकता है, फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, ऐसा हो सकता है। अपोजिट में होना चाहिए, ठीक है, ये याद रखिए। फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट उधर, ये भी हो सकता है। तो अपोजिट डायरेक्शन याद रखिए। तो अभी देखिए यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन का मैंने पहले बताया था ग्रेविटी, है ना। ग्रेविटी डज ऑल 3 टाइप्स ऑफ वर्क, तो ये नेगेटिव भी करता है। अभी ग्रेविटी का डायरेक्शन हमेशा डाउन होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, सॉरी F। तो डिस्प्लेसमेंट अपोजिट होना चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर होगा तो 180 डिग्री हो गया, तो ये नेगेटिव, मैक्सिमम नेगेटिव वर्क होगा। तो अभी डिस्प्लेसमेंट ऊपर, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। जैसे मान लीजिए इस बॉडी को आप ऊपर फेंक दीजिए, है ना, तो बॉडी क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है, बॉडी ऊपर जा रहा है, लेकिन उस समय ग्रेविटी भी काम कर रहा है। तो इस डिस्प्लेसमेंट के लिए जो ऊपर जा रहा है, ये ग्रेविटी इज डूइंग नेगेटिव वर्क, मैक्सिमम नेगेटिव वर्क। सो वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन
फ्रीली फॉलिंग बॉडी बताया था मैंने, पॉजिटिव, मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क। वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन अ बॉडी मूविंग हॉरिजॉन्टली, 0 वर्क। अभी नेगेटिव वर्क में वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन अ बॉडी मूविंग वर्टिकली अपवर्ड्स, ऊपर जा रहा है, तो वर्क डन 0 होगा। तो ये याद रखिए। तो ये पहला एग्जाम्पल हो गया, है ना। और दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे ये बॉडी एक टेबल में रखा है ना, तो इसको यदि हम इधर पुल करें फोर्स, और ये बॉडी इधर ही जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए ये फोर्स जो है पॉजिटिव वर्क कर रहा है, सेम डायरेक्शन में, पॉजिटिव वर्क, सेम डायरेक्शन। लेकिन अभी ये यहाँ पर एक और फोर्स आता है, यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो इधर बॉडी जा रहा है, तो इधर फ्रिक्शनल फोर्स आ रहा है। अभी इस फोर्स के लिए आप ध्यान दीजिए, ये फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, तो ये 180 डिग्री है ना। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स डज नेगेटिव वर्क, है ना, ऑन अ बॉडी मूविंग। ठीक है, तो ये फोर्स, ये वाला फोर्स पॉजिटिव वर्क कर रहा है, ये वाला फिर नेगेटिव वर्क कर रहा है। तो एक ही बॉडी में 2 टाइप्स के वर्क हो सकते हैं। तो इसलिए ध्यान देना है कौन सा फोर्स के साथ कौन सा कंडीशन मिल रहा है। तो ये फोर्स के लिए अपोजिट डायरेक्शन, मैक्सिमम नेगेटिव वर्क। ये फोर्स के लिए सेम डायरेक्शन, मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क। तो ये 2 एग्जाम्पल हो गए, वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अ बॉडी मूविंग अपवर्ड्स, वर्टिकली अपवर्ड्स, एंड वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये 2 एग्जाम्पल याद रखिए। ठीक है, तो इस तरह से हम जो टाइप ऑफ वर्क हम समझ सकते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ वर्क।